जी नमस्ते। वंदे मातरम। और आज दिन है 24 अगस्त 2022 बुधवार। और व्याख्यान नंबर रहेगा 99 99। और विषय बताएंगे दीपक भाई। धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी सदस्यगण को, महानुभावों को, श्रोतागण को, आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान स्वस्थ समृद्ध परिवार एक महान अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का पदार्पण हो गया है। आप सभी को पता है, पिछले 2 दिन से वनस्पतियों के आधार पे वृक्क निष्क्रियता को कैसे ठीक करें उससे व्याख्यान वैद्य जी का चल रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आज तीसरा भाग होगा, वनस्पतियों के आधार पे वृक्क निष्क्रियता को कैसे ठीक करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दी वनस्पतियों से जब रोग ठीक होंगे, जैसा वैद्य जी ने कल बताए थे कि जब सतयुग थे, सतयुग में वनस्पतियों से ही चिकित्सा होते थे, तो वनस्पतियों की कितनी गुणवत्ता, लोग उसके महत्व को समझते होंगे। तो आज भी हमें समझने की आवश्यकता है। और मुझे एक बात याद आ रही है कि वैद्य जी ऐसा कहते हैं व्याख्यानों में कि कोई भी वैद्य अगर यदि बनना चाह रहे हैं, वैद्यता की आरंभ किसी भी व्यक्ति की हो रही है जो वैद्यता प्राप्त करना चाहता है, वैद्यता सीखना चाहता है, तो उन्हें सबसे पहले वनस्पतियों से ही चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। तो ये एक अभियान, ये बहुत ही लोगों को प्रेरणा देंगे कि वनस्पतियों से सबसे पहले चिकित्सा करें, वनस्पतियों का गुण धर्म से समझते जाएं। इस वनस्पति का क्या गुणधर्म है, उस वनस्पति का क्या गुणधर्म है, तो उसके माध्यम से जब उसके गुण धर्म आएंगे, उससे हम रोगों की चिकित्सा करेंगे। इससे हमें धीरे धीरे वनस्पतियों की संख्या हमारे मन में स्मरण होते जाएंगे, अन्य अन्य वनस्पतियों के गुणधर्म हमें ध्यान होंगे। तो जब आप वैद्यता में निपुणता प्राप्त करने लगेंगे, लंबे समय हो जाएंगे, फिर उसी औषधियों के, उसी वनस्पतियों के गुण धर्म के आधार पे फिर आप बटी गुटी कल्प जितने भी होते हैं जो वैद्य जी बताते हैं, वो फिर आप बना पाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आरंभ में हमें वनस्पतियों से ही चिकित्सा करना चाहिए। इसमें थोड़ी डर भी हमें कम होते हैं, तो इसीलिए वनस्पतियों से ही चिकित्सा हमें करनी चाहिए, जो सुरक्षित भी है। वैसे तो आयुर्वेद ही पूर्णतः सुरक्षित है, थोड़ी सी हमें समझ की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अब मैं व्याख्यान को आरंभ की ओर ले जाता हूँ और वैद्य जी से निवेदन करूंगा, आज का व्याख्यान रखेंगे। और आज पिछले 2 दिन की तरह ही आज हम सभी को पूर्णतः पूरी जानकारी देंगे इस सत्र में, और अच्छा लाभ प्राप्त होगा सभी को। तो मैं वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी आज के सत्र को आरंभ करें और अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान को औरों के लिए संबोधित करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई को। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, जो इस सत्र में जुड़े हैं और बाद में भी इस सत्र के रिकॉर्डिंग को जो भी मतलब देखते हैं सुनते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आयुर्वेद को आलोचना सत्र को आरंभ करने से पहले भगवान धन्वंतरि जी को तथा अपने एक श्री गुरु को नमन करते हुए आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज का जो सूत्र है उस सूत्र के ऊपर मतलब थोड़ा आलोकपात करेंगे। उसके बाद में हमारा वनस्पतियों से वृक्क निष्क्रियता का जो उपचार है उसके ऊपर फिर हमारा व्याख्यान रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि चरकः सुश्रुतः चैव बाघभटश्च तथा पर मुख्याश्च संहिता व्याख्या तीसरा एव युगे युगे। इसका अर्थ यह है कि संसार में 3 संहिता सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मतलब माना जाता है कि सबसे पहला जो संहिता है वो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और बाघभट संहिता है। और ऐसा कहा जाता है कि युग युग के ये 3 मुख्य संहिता है। युग युग की 3 मुख्य संहिता, इसका अर्थ यह है कि सतयुग में चरक संहिता, त्रेता युग में सुश्रुत संहिता और द्वापर युग में बाघभट संहिता का मतलब प्रचलन था, मतलब ये प्रसिद्धि थी, मतलब उस समय मतलब इसकी रचना की गई थी। और आप लोगों को मालूम है कि जो चरक है वो भगवान धन्वंतरि के ही मतलब अंशज अवतार थे। इसके लिए वो सतयुग में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरि जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो चरक संहिता जो है वो सतयुग में ही प्रमाणित होता है। ठीक उसी तरह सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत कौन है न, महर्षि सुश्रुत जो है हमारे जो रामायण काल में देखते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो सीता मिया मतलब अपहरण होता है, फिर रावण का वध होता है,
सेतुबंध मतलब प्रतिष्ठा होता है, मतलब सेतुबंध की राम सेतु हो जाती है, मतलब वो प्रस्थापन करते हैं। तो उसी समय उसके में मतलब उनका जो मतलब गुरु थे तत्कालीन, मतलब कुछ अस्त्र विद्या के जो गुरु थे महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, उन्हीं के पुत्र है महर्षि सुश्रुत। तो ये निश्चित रूप से त्रेता युग का मतलब महर्षि सुश्रुत जो है त्रेता युग के विद्वान हुए। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था, तो उस समय जितने सब मतलब योद्धाओं के किसी के हाथ कट जाते थे, पैर कट जाते थे, नाक कट जाते थे, या तो फिर मतलब कहीं पे घाव हो जाते थे, तो ये बागभट जी अपने मतलब उसी समय अपने मतलब कुछ शिष्यों को लेकर के वहां पे चिकित्सा का कार्य भी करते थे। और बहुत से वैद्य भी, अनेकों वैद्य भी उस समय मतलब चिकित्सा कार्य में रत थे, और ये कुरुक्षेत्र में ही मतलब उस समय विद्यमान थे, ऐसा कहा जाता है। और ये इसका मतलब पुराण के हिसाब से भी मतलब देखने जाए तो ये भी मतलब होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो सच में मतलब ये प्रमाणित है। तो जो भी मतलब बोलते हैं कि आयुर्वेद अभी 5,000 साल वर्ष मतलब पुराना हुआ है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ययुग अभी 5,000 साल पहले की मतलब बात नहीं है। सत्ययुग तो मतलब कितने लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, और कितने लाखों करोड़ों साल की पहले की बात है उसका भी मैं प्रमाण दूंगा जब हम काल ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा शरीर क्रिया, फिर शरीर रचना, फिर काल ज्ञान, जब काल ज्ञान के ऊपर चर्चा होगा तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रमाण भी है। बिना प्रमाण विहीन के मैं कोई भी बात मतलब नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं इसका प्रमाण भी दूंगा, परंतु थोड़ा धीरज रखिए। तो अभी ये मतलब सूत्र यहाँ पे मतलब समापन करते हैं। अभी हम चर्चा के ऊपर मतलब मुख्य विषय जो आलोचना सत्र है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो मतलब मैं जितने सारे मतलब लाकर मतलब संग्रह ला करके मतलब आपको उपस्थापना हुआ हूँ, हो सकता है कि आपको आश्चर्य में भी मतलब ढाल दे, परंतु इसमें आश्चर्य में पड़ना नहीं है। हमें इसकी चिकित्सा करनी है और रोगियों को स्वस्थ बनाना है, इसके लिए ये ध्यान रखना है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बेल का जो फल होता है, बेल का फल, जो पका हुआ बेल है, पका हुआ एक बेल लेना है, और उसको अदरक डाल करके उसको शरबत बना लेना है। मिक्सी में डाल करके उसका शरबत बनाइए, मिश्री डाल करके, अदरक डाल करके, और बेल का जो गुद्दा है, पका हुआ बेल का जो गुद्दा है, उससे शरबत बनाइए। शरबत बनाने के बाद में जो लाजा है, जिसको लाही, लावा, या तो धान का खील ऐसा कहा जाता है, उसमें मुट्ठी भर डाल करके लगभग 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर ये मतलब शरबत जैसा बन जाएगा, फिर उसको थोड़ा मिक्सी में चला दीजिए। तो बाद में उसको घटा घट करके पी लीजिए। तो इससे भी यूरिया क्रिएटिनिन लेवल एकदम मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी तरह जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, और मोथा, और जो अनंत मूल है उसका जड़, और उसिर का जड़ जिसको खस बोलते हैं, और सौंठ का चूर्ण या तो फिर अदरक, जो आपको उपलब्ध हो, जो आपको मतलब मिल सके, बड़े सरलता से मतलब उपलब्ध हो सके, उन सबको लीजिए और ले करके इसका मतलब या तो चटनी बनाइए या तो फिर काढ़ा बनाइए। आपको जैसे मतलब आपके लिए मतलब सुविधा हो वैसे मतलब बनाइए, और उसका काढ़ा बना करके या तो चटनी बना करके निचोड़ करके उसको पीने के लिए दीजिए। दिन में 3 बार दीजिए, तो इससे भी मतलब धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह धनिया होती है, धनिया का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, देवदार का छाल लेना है कम से कम 10 ग्राम। फिर जो चित्रक जो होता है, चित्रक चिता मूल ऐसा कहा जाता है, तो चित्रक का मूल लेना है, आधा चम्मच लेना है। फिर जो बला होती है उसका मूल लेना है आधा चम्मच। गन्ने का जो जड़ होता है जिसको इक्षु मूल कहा जाता है, तो गन्ने का मूल लेना है, वो भी 10 ग्राम। और जो बेल का छाल होता है वो भी लेना है 10 ग्राम। और इसको मतलब लेकर के क्या करना है कि पहले काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाने के बाद में सेंधा नमक लगभग 1 ग्राम जैसा मतलब सेंधा नमक मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो उससे भी जो है ये यूरिया क्रिएटिनिन जो है ये पूरा ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह केवल देवदारू का छाल और बला का मूल, ये दोनों का भी मतलब यदि मतलब ताजा मिले तो रस निकाल कर के पिए, या तो फिर सूखा हुआ मिले तो काढ़ा बना करके भी आप इसका मतलब सेवन कर सकते हैं। तो ये दोनों के भी मतलब सेवन करते हैं, केवल देवदार का छाल और बला का मूल। तो ये दोनों से भी आपका जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जो अनंत मूल है, अनंत मूल लेना है, उसका चूर्ण 1 चम्मच। फिर जो खस का चूर्ण है उसका 1 चम्मच लेना है। गंभारी का छाल उसका भी 10 ग्राम लेना है। महुए का छाल 10 ग्राम लेना है। सफेद चंदन 1 चम्मच, लाल चंदन 1 चम्मच, और अष्टमधु 1 चम्मच, और जो फालसा का जड़ होता है उसका मतलब लेना है 10 ग्राम। ये सबको लेकर के क्या करना है, काढ़ा बनाना है।
और काढ़ा बना करके उसको धीरे मतलब 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके ठंडा होने बाद में पीने के लिए देना है। तो ये भी मतलब करते हैं तो इससे भी मतलब जो है यूरिया क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो जाता है और किडनी धीरे धीरे आपका स्वस्थ होने लगता है। ठीक उसी तरह धनिया लेना है 1 चम्मच, पिपली का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, फिर सतावर लेना है 1 चम्मच, और जो बेर होता है, जो बेर हम लोग मतलब खाते हैं, तो बेर लेना है, बेर का जड़ लेना है और बेर का पत्ता, ये दोनों लेने हैं और लगभग एक एक चम्मच या तो 10-10 ग्राम के हिसाब से लेना है। ये सबको लेकर के काढ़ा बनाइए और ठंडा होने के बाद में उसको पीने के लिए दीजिए। तो इससे भी बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो मतलब हमारा जो बेल का जो छाल होता है, बेल का छाल लीजिए 10 ग्राम, बेल का पत्ता जो त्रिशाखा होती है उसका लीजिए कम से कम 10 ग्राम। फिर जो जौ का जो जौ होता है ना, जिसको जौ बोलते हैं, बाली बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जौ लेना है 10 ग्राम लेना है, और अदरक लेना है 10 ग्राम। इसको मतलब पीस करके चटनी जैसा बनाइए और उसमें मधु लगभग 1 चम्मच डाल करके उसको पीने के लिए दीजिए। यदि काढ़ा बनाना है तो उसमें पाठा जो होता, पाठा नाम के जो वनस्पति है जिसको अम्बष्ठा नाम से संस्कृत में मतलब बोला जाता है, तो अम्बष्ठा या तो पाठा जो भी मतलब आप समझे नाम से, तो पाठा उसमें डाल, यदि काढ़ा बनाना है तो पाठा डालिए। यदि काढ़ा नहीं बनाना है, चटनी चटनी की मतलब भांति पीस करके शहद मिलाना है, तो पाठा नहीं मिलाना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह करंज के पत्ते, पुन्ननवा के मतलब जड़, और चित्रक का जड़, हरी तकी का छाल मतलब जो उसका गुठली निकाल करके जो हरी तकी है वो छाल लेना है, मतलब पेड़ का छाल नहीं लेना है, फल का छाल लेना है। ठीक उसी तरह पिपली और सेंधा नमक और सौंठ, ये सबको बराबर मात्रा में मतलब 2-2 ग्राम की मात्रा में लेना है। ले करके उसको क्या करना है, मतलब पानी मिला करके उसको पीस लेना है, और मतलब ये पीस करके उसको तुरंत पीने के लिए देना है, मतलब इसको छानना नहीं है, ऐसे ही पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह पुनर्नवा का जड़ या तो पुनर्नवा का पूरा पंचांग भी मतलब ले सकते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में, और उसमें सौंठ लेना है और चित्रक लेना है, मतलब चित्रक यानी कि चित्ता का जो मूल है वो लेना है, और इसको लेकर के काढ़ा बनाना है। तो दूध के साथ में काढ़ा काढ़ा बनाना है। यदि काढ़ा नहीं बनाना है, यदि ऐसे ही मतलब ताजा यदि मिल जाए, तो पुनर्नवा का जड़ लीजिए या तो पुनर्नवा का पत्ते लीजिए, और उसके साथ में अदरक लीजिए, और चित्ता का मतलब जो चित्ता पर जो चित्रक है उसका मतलब ये मूल लीजिए और लेकर के उसको मतलब पानी में पीस लीजिए और उसको ऐसे ही पीने के लिए दीजिए, तो भी उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक उसी तरह जो कुल्थी का जो दाल होता है, मैं आपको एक दाल बनाने का विधि भी बताता हूँ, जो कि बहुत अच्छा मतलब काम करता है। कैसे करना है ना, सौंठ लेना है लगभग 1 चम्मच, पिपली का मूल लेना है, पिपला मूल करके आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा, तो पिपला मूल लेना है 1 चम्मच, और पाठा जो वनस्पति है उसका जड़ का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और एरण का जड़ का चूर्ण भी लेना है 1 चम्मच, और लहसुन, लहसुन यानी कि जो लहसुन बोलते हैं उसका 5 कली लेना है, 5 कली, और कुल्थी का दाल कम से कम 1 कप, मतलब 1 कप भर के मतलब 50 ग्राम ऐसा कुल्थी का दाल लेना है। और जैसे हम दाल बनाते हैं हम अपने घर पे, मूंग की दाल या तो चने का दाल, तुअर का दाल, अरहर का दाल, जैसे दाल बनाते हैं, ठीक है उसी तरह मसूर का दाल दाल जैसे बनाते हैं, कुल्थी का दाल जैसे बनाते हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसे ही दाल बनाना है। और दाल जैसे मतलब बन जाएगा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 ग्राम जौ खार, जो जौ खार मतलब जो जौ का जो वनस्पति से मतलब जो जला करके खार बनाया जाता है, आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी 2-3 बार बोला है। तो जौ खार उसका मतलब 1 ग्राम पहले अपने जीवा पे रखना है, मतलब जवान पे। फिर ये जो मतलब कुल्थी का दाल आपने बनाया है इसका छान करके वो पी लेना है, ऐसा दिन में 3 बार पीना है, तो भी किडनी के लिए रामबाण की तरह मतलब काम करता है। इसके लिए आप इसका भी मतलब प्रयोग करिए। और आपको और मतलब सरल उपाय बता दूं कि जो हाथी होता है, हाथी का जो मल होता है मतलब जो हाथी का गोबर, ये बहुत सारा मतलब होता है, मतलब जब हाथी जब हकता है ना तो बहुत सारा मतलब मल विसर्जन करता है। तो इसको यदि मतलब ताजा गोबर मिल जाए, मतलब हाथी का मल मिल जाए, तो उसको लेकर के आना है, और उसके मतलब गोबर को मल को पूरे किडनी रोगी को पूरा लगा देना है, पूरे शरीर में लेप लगा देना है, और उसको धूप में खड़ा कर देना है या तो फिर लेटा देना है। जैसे ही मतलब सूख जाए तो फिर उसको मतलब जहाँ पे जिस तालाब में कमल का फूल खिले हो उस तालाब में उसको गले तक बैठने मतलब गले तक मतलब पानी हो वहां पे मतलब बैठने के लिए उसको बोल दीजिए। बस केवल इतना ही करिए, बिना औषधि से वो धीरे 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 ठीक ठीक हो जाएंगे। परंतु प्रतिदिन गाय का, ये गाय बोल रहा हूँ, प्रतिदिन हाथी का गोबर मिलना मतलब हाथी का मल मिलना ये संभव नहीं है। इसके लिए जब कभी भी मतलब आपको मिले हाथी का मल, तो उस दिन ये उपाय करिए, और जो भी आपको मतलब आपके आसपास मतलब औषधि उपलब्ध है तो उस औषधि से आप मतलब इसका प्रयोग करिए, तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है।
ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह देवदारू का छाल लेना है, और मोथा लेना है, और अदरक लेना है, और अतिविसा लेना है। ये चारों का मतलब लेकर के क्या करना है, पानी में पीस लीजिए, और उसका मतलब निचोड़ करके, मतलब छान करके उसको पीने के लिए दीजिए, तो भी इसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब उपाय बता देता हूँ। जो हमारा जो बिडंग होता है, जिसको बाय बिडंग, जो कि कृमि के लिए औषधि है ना, बिडंगा रिष्ट, बिडंगा सब, तो ये कृमि के लिए काम करता है, और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बिडंग मतलब लेना है, छोटे छोटे मतलब उसके बीज आते हैं, तो बिडंग मतलब लेना है लगभग मतलब आधा चम्मच, और अतिविसा लेना है आधा चम्मच। फिर जो पाठा वनस्पति है वो लेना है आधा चम्मच, धाई का फूल आधा चम्मच, लोध नाम की जो वनस्पति है उसका छाल लेना है आधा चम्मच, और जो पाठा होती है, पाठा उसका जड़ लेना है आधा चम्मच, और जो वड़ वृक्ष का जो कोपल होता है, नया नया कोपल, वो लेना है 10 ग्राम, और हल्दी और दारू हल्दी दोनों में से 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना है। और जो स्थल कमल होता है, स्थल पद्म इसको बोलते हैं, स्थल पद्म यदि मिल जाए तो अति उत्तम है, ताजा वाला, नहीं तो फिर पंसारी के वहां से आप मतलब उसका संग्रह करिए। फिर मंजिष्ठा लीजिए, जड़ लीजिए, और हरितकी का मतलब त्वचा लीजिए। फिर जो इलायची है, छोटी इलायची, इलायची का बीज लीजिए, और मोच रस लेना है, अजमोदा लेना है, पिपली का मूल लेना है, और अरलू लेना है, और त्रिकोण लेना है, बेल का छाल लेना है। इतने सारे वनस्पतियों का 2-2 ग्राम की मात्रा लेना है, और 2-2 ग्राम की मात्रा में मतलब लेकर के उसको क्या करना है, काढ़ा बनाना है, और काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए देना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा ये फायदा करता है, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब सरल उपाय बता देता हूँ, कि जो हमारा जो दसमूल है, आप लोगों को मालूम है दसमूल काढ़ा, दसमूल अरिष्ट, ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, उपाय मतलब सरल उपाय है। तो 10 मूल लेना है, 10 मूल, और उसके उसके साथ में बला मूल लेना है, बला नाम की जो वनस्पति है, मुनक्का लेना है, और यष्टि मधु लेना है, और चंदन लेना है सफेद वाला। ये जो मतलब 5 मतलब मैंने बताया, मतलब 5 नहीं 14 मतलब हो गया, 10 मूल, बलामूल, मुनक्का, यष्टि मधु, और आपका चंदन, सफेद चंदन, ये 14 जो मतलब वनस्पति है, 14 में से 2-2 ग्राम की मात्रा में लेना है, और इसको कढ़ा बना करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह जो शतावरी जो वनस्पति है, शतावरी का वनस्पति मतलब उसका लेकर के आना है, उसका मतलब रस निकालना है कूट करके, और रस निकालने के बाद में उसी रस में शतावरी का चूर्ण 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए देना है। ये भी उपाय करते हैं तो भी वो किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। परंतु जब हम मतलब रसायन के लिए सेवन करते हैं, तो शतावर के चूर्ण में शतावर का रस मिला करके, भावना दे करके उसका सेवन करते हैं, तो हमें रसायन का गुण मिलता है। परंतु जब शतावर के रस में शतावर का चूर्ण मिला करके पीते हैं, तो हमारे लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये तीनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। केवल उसका मतलब उल्टा पलटा कर देने से वो मतलब उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, और उसके मतलब प्रभाव भी मतलब अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह हरतकी का मतलब चूर्ण लेना है 1 ग्राम, गोखरू का चूर्ण लेना है 1 ग्राम, फिर जो मतलब आरकबद्ध है उसका चूर्ण लेना है 1 ग्राम, फिर जो लोध का छाल है उसका चूर्ण लेना है 1 ग्राम। और ये सबका मतलब चूर्ण मतलब 1-1 ग्राम लेकर के मधु मिलाना है 1 चम्मच, और मिश्री मिलाना है 1 चम्मच, और ये तीनों को मतलब सबको मिला करके सेवन करने के लिए देना है। ये अवलेह भांति हो जाएगा, तो इसको धीरे 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 अवलेह की भांति मतलब चाटने के लिए देना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा होता है, मतलब पेशाब को भी मतलब खुल करके लाता है, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक उसी तरह शतावर का चूर्ण लेना है आधा चम्मच, विदारी कंद का चूर्ण लेना है आधा चम्मच, गोखरू का चूर्ण लेना है आधा चम्मच, मोथा का चूर्ण लेना है आधा चम्मच, और अनंत मूल का चूर्ण लेना है आधा चम्मच। ये पांचों में से आधा आधा चम्मच, तो 2.5 चम्मच हो गया। पानी में घोल करके उसको पीने के लिए देना है, हल्का सा गुनगुना पानी में, मतलब सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, फिर मतलब दिन में 3-3 घंटे के छोड़ छोड़ करके दीजिए, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न। तो उसमें देखिए बहुत अच्छा मतलब उसमें फायदा करता है। तो आपको मालूम है कि जो मतलब जो 10 मूल है, 10 मूल मतलब लीजिए, कि मतलब मान लीजिए कि 10 ग्राम 10 मूल आपने लिया, सब में से मतलब मिला जुला करके 1 चम्मच लिया, तो गोखरो का जो बीज का चूर्ण है वो 2 चम्मच लेना है। ध्यान में रहे, 10 मूल मतलब सब में से मतलब 10 मूल तो बना बनाया हुआ मतलब मिल जाता है, मतलब औषधि के दुकान में, पंसारी के वहां पे मतलब मिल जाता है। 10 मूल काढ़ा करके उसके नाम से मतलब मिलता है बाजार में। तो 10 मूल क्वाथ यदि मतलब आपने सूखा वाला लिया 1 चम्मच, तो गोखरू का बीज का पाउडर जो है आपको लेना है 2 चम्मच। हालांकि 10 मूल में भी गोखरू मिला हुआ है, फिर भी उसमें गोखरू का फिर दोबारा मतलब मिलाना है 2 चम्मच, और इसको काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए देना है। और ऐसा कहा गया है कि इसको हर 1 घंटे में
मतलब एक एक घंटे में छोड़ छोड़ करके उसको पीने के लिए देना है। तो इतना चमत्कार की भांति मतलब ये काम करता है कि मतलब एकदम मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को ये धड़ल्ले से कम करता हुआ जाता है। मतलब 400 450 मतलब जितना भी मतलब यूरिया बढ़े तो फिर भी वो धीरे 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 मतलब वो मतलब कम करके हुए वो लेकर के आता है। ठीक उसी तरह जो कंटकारी है, कंटकारी यानी कि जिसको कंटकारी फिर उसको क्या बोलते हैं, बृहति ऐसा मतलब उसको बोलते हैं, कटेरी भी उसको मतलब हिंदी में बोलते हैं। तो ये कंटकारी जो है वो लेना है 1 चम्मच, वरुण का छाल लेना है 1 चम्मच, अग्निमंथ का चूर्ण लेना छाल लेना है 1 चम्मच। फिर जो सिगरू होती है, आप लोगों को मालूम है सिगरू नाम का वनस्पति मतलब आपको पंसारी को वहां मिलता है, और बहुत सारे कंपनी जो है सिगरू टेबलेट कैप्सूल ऐसा मतलब बेचते भी है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सिगरू की भी मतलब लेना है 1 चम्मच, और शुंठी लेना है 1 चम्मच, पुन्ना नवा लेना है 1 चम्मच, और सबको मतलब ले करके 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो छान करके पी लेना है। तो ये भी बहुत अच्छा उसमें मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह दसमूल है और सौंठ है, देवदारू का छाल है, ये तीनों मतलब मिला करके यदि मतलब काढ़ा बनाकर पिया जाए तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह चित्रक मूल, पिपला का मूल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के उसको काढ़ा बना करके मतलब सेवन करने के लिए देते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा उसमें काम करता है। ठीक उसी तरह पुनर्नवा, बेल का छाल और कुल्थी दाल और एरंड का मूल, और जो सहचरी नाम के जो वनस्पति है जिसको सहदेवी भी मतलब कहा जाता है, सहचरी भी मतलब एक अलग से भी मतलब वनस्पति आती है। जब सहचर नहीं मिलता है तो उसके बदले में हम सहदेवी का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे देखेंगे सहचर मिले तो अति उत्तम, नहीं तो फिर सहदेवी ले सकते हैं। तो फिर मतलब सौंठ और अग्निमंथ का मतलब छाल, ये सबको मतलब लेकर के काढ़ा बना मतलब बनाना है। काढ़ा जब बन जाए तो उसमें मतलब क्या करना है, सेंधा नमक 1 ग्राम, गुड़ 1 ग्राम, पिपली का चूर्ण 1 ग्राम, और हींग जो है मतलब घी से भुना हुआ शोधित हींग 1 ग्राम, ऐसा मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह पिपली, सौंफ और जो मतलब करंज और पुती करंज मतलब लता करंज करंज, ये दो प्रकार का करंज है। तो करंज का मतलब छाल लेना है, देवदारू का छाल, भारंगी का जड़, कुल्थी का दाल और तिल मतलब काला तिल और लहसुन, ये सबको बराबर मात्रा में मतलब ले करके इसको मतलब काढ़ा बनाना है। काढ़ा जब बन जाए तो उसमें 1 ग्राम हींग डाल करके उसको पीने के लिए देना है। तो भी इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और मतलब औषधि है, जो पलाश का जो मतलब वृक्ष वनस्पति है, पलाश नाम का जो वनस्पति पौधा है, उसका छाल लेकर के आना है। उसका छाल मतलब लगभग के उसका छाल का चूर्ण लगभग 1 ग्राम लीजिए। फिर पलाश का बीज का चूर्ण 1 ग्राम लीजिए, तो 2 ग्राम हो गया। तो एकदम मतलब बारीक सा चूर्ण मतलब आपका मतलब हो गया 2 ग्राम। उसको क्या करना है, नारियल का पानी, नारियल का पानी में मतलब उसको मिला करके पीने के लिए देना है। या तो फिर ऐसा करिए कि पलाश का बीज का चूर्ण 1 ग्राम, या तो पलाश का छाल का चूर्ण 1 ग्राम, दोनों मतलब 2 ग्राम हो गया। पहले 2 ग्राम क्या करना है, अपने जबान पे रख ले, मतलब जीवा पर रख ले, जीभ पर, फिर ये जो नारियल पानी है उसको पी ले। ऐसा भी कर सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार, जैसा आप चाहे उसको मतलब ऐसा बना मतलब पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किडनी फेलियर के मतलब रोगी रोगी को मतलब जब मतलब जलोदर भी साथ में होता है, तो इसके लिए बहुत रामबाण जैसा मतलब प्रयोग मतलब होता है, सिद्ध हुआ है। मतलब ये जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, एक मतलब एक विद्या है, मतलब एक महिला है, वो ये मतलब कई बार मतलब इसको प्रयोग में ला चुकी है। और इसका कभी भी मतलब कितने जितने सारे प्रयोग है वो कभी भी मतलब फेल नहीं हुआ, मतलब व्यर्थ नहीं गया, अव्यर्थ औषधि रामबाण की भांति काम करता है। तो मतलब उन्होंने जब मतलब मुझे बताया कि मैं ये हर बार मतलब प्रयोग करती हूँ तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है, तो मुझे तो मतलब रहा नहीं गया, मैंने बोला योग बताइए। तो उन्होंने योग बताया। जो योग है वो ये 10 मूल है, पंचकोल है, त्रिफला है, दंते मूल है और निशोथ है। और इसमें निशोथ जो लेना है वो काला वाला लेना है, क्योंकि निशोथ 2 प्रकार का आता है, काली निशोथ आती है, सफेद निशोथ आती है। तो काली निशोथ वाला मतलब लेना है। मैं फिर से बता देता हूँ, 10 मूल लेना है, पंचकोल लेना है मतलब 10 मूल का चूर्ण 1 चम्मच, पंचकोल का चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच, दंती मूल का चूर्ण 1 चम्मच, काली निशोथ का चूर्ण 1 चम्मच, मतलब सब में से एक एक चम्मच मतलब 5 चम्मच हो गया। इसको काढ़ा बनाना है, मतलब 2 गिलास पानी में, जब आधा गिलास बचे तो उसको छानने के लिए पीने के लिए देना है। तो इसमें इतना बढ़िया से काम करता है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह और मतलब और भी मतलब एक योग मतलब उन्होंने बताया है
कि उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मतलब हेमोग्लोबिन की भी मतलब बढ़ा देता है और यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को भी कम कर देता है। तो ये जो योग उन्होंने बताया है वो ये है कि जो बासा है, जो अड़ूसा बोलते हैं उसको, अड़ूसा का मतलब पत्ता लेना है, और गिलोय का मतलब डंठल लेना है, और त्रिफला लेना है, कटुकी लेनी है, चिरायता लेनी है, और नीम का पत्ता लेना है, या तो नीम का छाल लेना है। नीम का छाल मिले तो अति उत्तम, नहीं तो नीम का पत्ते भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर के क्या करना है, काढ़ा बना लीजिए 2 गिलास पानी में, आधा गिलास बचे तो छान लीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो उसमें मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, थकान को दूर करता है, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को भी मतलब नॉर्मल करने लगता है, और शरीर में शक्ति का संचार भी होने लगता है, और उसको मतलब उसका जो शरीर में वात और पित्त जो बहुत कुपित होता है वो धीरे धीरे समन होने लगता है। इतना बढ़िया अच्छा मतलब योग है। तो इसको मतलब उसको मतलब बनाइए, करिए, तो उसको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो इमली जो होता है, इमली हम खाते हैं, जो खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा मीठा मतलब लगता है। तो इमली का जो पत्ते होते हैं वो पत्ते लेके आना है, और उसमें क्या करना है, हरित की मतलब लेना है चूर्ण, पुनर्नवा, और गन्ने का जड़, और बेल का छाल, ये सबको मतलब, और गुड़ के साथ में क्या करना है, उसको काढ़ा बनाना है। जब काढ़ा बन जाए मतलब 2 गिलास पानी में लेना है, सब में से एक एक चम्मच, जब मतलब आधा गिलास बचे तो उसको छान लेना है, और छानने के बाद में क्या करना है, मंडोर भस्म करके मतलब भस्म रस पृष्टि कल्प में मतलब उसको लिया गया है। भस्म कल्प में आपको आयुर्वेद की औषधि के दुकान में आपको मिल जाएगा। तो मंडोर भस्म सबसे पहले जीभ में 1 ग्राम उसको रख लेना है, बाकी ये काढ़ा मतलब पी लेना है। तो इतना अच्छा काम करता है कि आप मतलब पूछे मत। ठीक उसी तरह और एक मतलब उन्होंने काढ़ा मतलब योग बताया है, वासा वनस्पति है उसका जड़ लेना है, गिले का डंठल लेना है, यष्टि मधु मतलब मुलेठी लेना है, निर्मली, ये निर्मली यानी कि जो अमर बेल होता है, अमर बेल लेना है, सुगंध वाला लेना है, और नीम का छाल लेना है। ये सबको मतलब काढ़ा बना लेना है, और काढ़ा बना के जब मतलब ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच घी और आधा चम्मच मधु, या तो फिर 1 चम्मच मधु, 2 चम्मच घी, ऐसा मिला करके घोल करके उसको पीने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये क्या क्या काम करता है ना, ये काम करता है लिवर को ठीक करता है, स्प्लीन को भी ठीक करता है, किडनी को भी धीरे धीरे ठीक करता है, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को भी मतलब कम करता है, और साथ में उसको शक्ति का संचार भी होता है, और भूख भी बहुत अच्छे से लगता है। तो भूख, क्योंकि किडनी फेलियर के रोगी का भूख मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये औषधि जब देते हैं ना तो भूख एकदम मतलब बहुत बढ़ जाता है। और उन्होंने और एक मतलब योग बताया मुझे कि किडनी फेलियर के रोगी का जो मतलब पूरा सूजन हो जाता है, सूजन केवल 4 से 5 दिन के अंदर पूरा सूजन गायब हो जाता है। तो योग ये है कि हरड़ मतलब हरितकी, पुनर्नवा, और हल्दी, पिपली का मूल, चित्रक, एरंड का मूल, मोथा, जीरा, जो सफेद जीरा हम रसोई में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, देवदार का छाल, और पिपली, ये सबका मतलब लेकर के एक एक चम्मच की मात्रा में लेकर के क्या करना है, उसको काढ़ा बनाना है। और जब वो ठंडा हो जाए मतलब काढ़ा बना के जब ठंडा हो जाए तो उसको मतलब छान लेना है, फिर ठंडा होने बाद में मधु मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो इतना अच्छा मतलब काम करता है, मतलब सूजन को एकदम से धीरे 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 कम कर देता है। कभी कभी मतलब मान लीजिए कि आपका 1 सप्ताह के भीतर आपका सूजन आया है, तो एक ही दिन में मतलब एक रात में ही आपका सूजन दूर कर देता है। इतना चमत्कारी मतलब औषधि है। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने और भी एक मतलब योग बताया था, जो कि मतलब ऐसा है कि लहसुन का जो कली है 5 कली लेनी है, और जो कोकिलाक्ष नाम का जो वनस्पति है जिसको तालम खाना कहते हैं, तो तालम खाना का बीज लेना है। मतलब थोड़ा बीज को थोड़ा मतलब जौ कोड कर लीजिए, उसका बीज का मतलब जौ कोड 1 चम्मच, लहसुन 5 कली, सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच, देवदार का छाल जौ कोड करके 1 चम्मच, हरितकी 1 चम्मच, पुन्ननवा का जड़ 1 चम्मच, फिर अदरक का रस उसमें मिलाना है, और गोखरू का चूर्ण मिलाना है 1 चम्मच, या तो उसमें अदरक का रस के बदले में आप अदरक का एक 5 ग्राम का मतलब डंडी भी मिला सकते हैं। तो इसको काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो ये भी मतलब जो सूजन है उसको पूरा एकदम मतलब चमत्कार की भांति मतलब काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब उन्होंने योग बताया है, जो ऐसा है कि जो नीम का जो पत्ता है, नीम का पत्ता लेना है, पटोल का पत्ता लेना है, धनिया का पत्ता लेना है, और आंवले का जो पत्ता है, आंवले का पत्ता लेना है। मतलब ये सब का सब मतलब पत्ता लेना है, और पत्ता लेकर के उसको पीस लेना है, और उसी में अदरक का रस 1-2 चम्मच मिला करके और मधु 1 चम्मच मिला करके उनको पीने के लिए देना है।
तो ये भी मतलब क्रिएटिनाइन लेवल को, ये केवल क्रिएटिनाइन को कम करता है, यूरिया के ऊपर इतना प्रभावशाली नहीं देखा गया है, परंतु क्रिएटिनाइन लेवल को बहुत अच्छे से कम करता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह पटल पत्र, त्रिफला, नीम का छाल, गिलोय, बासा का मूल या तो बासा का पत्ता या तो बासा का छाल और करंज का पत्ता, ये सब मतलब लेकर के काढ़ा बना करके भी मतलब पीने के लिए देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जो मतलब बेडंग होता है, बाई बेडंग लेना है, पिपल ले लेनी है, मरीच लेनी है मतलब काली मिर्च, निर्गुंडी का जड़ लेना है, भातंगी का जड़ लेना है, अदरक लेना है और मोथा लेना है। ये सब मतलब मिला करके मतलब चाहे तो मतलब उसको कूट करके उसका रस निचोड़ करके उसको पीने के लिए दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, आप इसमें मतलब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जब मतलब किडनी फेल्योर के पूरे सारे शरीर में दर्द होता है, तो असहनीय दर्द, तो दर्द को दूर करने के लिए एक मतलब बहुत अच्छा मतलब औषधि है। तो ऐसा है कि उसमें एरंड का मूल है और बला जो मूल है, बला का मूल वो लेना है, गिले का डंठल, सतावर और सूंठ, केवल इतना ही है और ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब एरंड का मूल, बला का मूल, गिले, सतावर का मतलब चूर्ण और सूंठ का चूर्ण, केवल इतना ही मतलब लेना है। आप उसको मतलब पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दे सकते हैं, या तो फिर उसको काढ़ा बना करके आप दे सकते हैं, आप जैसा चाहे आप इसमें दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब ये मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा मतलब आता है कि मतलब किडनी का रोगी जो है पूरा एकदम मतलब यूरिया क्रिएटिनिन इतना जबरदस्त मतलब बढ़ जाता है कि वो बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए केवल तीन मतलब ऐसे मतलब वनस्पति है जो कि मतलब रामबाण की भांति मतलब काम करता है। तो वो क्या है, ना सहदेवी का जड़ लेना है, देवदारू का छाल लेना है और अदरक लेना है, इसको मतलब लेकर के उसको पीस लेना है या तो फिर काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा बनाने के बाद में क्या करना है, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो इतना जबरदस्त मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है, प्रभावित है। तो ये आप मतलब देंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह जो हमारा जो बृहत पंचमूल है, बृहत पंचमूल यानी कि जो 10 मूल का जो मतलब आता है ना बृहत पंचमूल, उसमें जैसे मतलब बेल है, गंभारी है, पाटला है, अग्निमंथ है, फिर बेल, गंभारी, पाटला, फिर सोनाक है। तो ये 5 मूल का मतलब जो आपको छाल लेना है, छाल लेकर के उसको मतलब क्या करना है, आपको मतलब काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा बना करके मतलब जब उसको मतलब प्रयोग करते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह त्रिफला मतलब लेनी है, त्रिफला और जो विजयसार जो लकड़ी है वो लेना है, और चित्र का मतलब मूल लेना है और हल्दी लेना है। इसको मतलब काढ़ा बना लेना है और उसको ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके पीने के लिए देना है। और ऐसा कहा जाता है कि केवल 1 महीना देना है, तो 1 महीने में किडनी का जो फेलर का रोगी है किडनी को पूरा ठीक कर देता है। ऐसा मतलब ये योग जिन्होंने मतलब बताया है, उनका नाम है सत्यवादी करके उनका नाम है, सत्यवादी। ये मतलब गुजरात में रहते हैं, गुजरात के लगभग कहाँ रहते हैं मतलब मैं भूल गया, मतलब आज सुबह ही मतलब उनसे बात हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये 1 महीने में ही मतलब इसको ठीक कर देता है किडनी को, मतलब ज्यादा बड़ा हुआ तो वो ठीक नहीं करता है, परंतु प्रारंभिक स्थिति है ना तो 1 महीने में उसको ठीक कर देता है। अभी ये कितना मतलब काम करता है इसको अभी परीक्षा का विषय है, तो हमें अभी मतलब इसको प्रयोग में लाना है। तो प्रयोग करेंगे तभी हमें मतलब पता चलेगा कि इसमें ये कितना मतलब काम करता है। तो ये मतलब आपको प्रयोग में लाना है। और मतलब एक सरल योग है जो सतावर है, इसको ताजा लेना है, और गिलोय जो है इसको ताजा लेना है, केवल दो ही है इसमें और ज्यादा मतलब कुछ नहीं मिलाना है। मतलब सतावर का जड़ का रस और गिलोय का पत्ता और गिलोय का डंठल, ये दोनों में से एक एक चम्मच, सतावर का जड़ का रस 1 चम्मच, ये तीनों में से मतलब एक एक चम्मच, 3 चम्मच हो गया। बस उसमें कुछ नहीं मिलाना है। यदि आप चाहे तो 1 चम्मच मधु मिला सकते हैं, और उसको पूर्वाह्न मतलब सुबह में एक बार, फिर 3 घंटे में मध्याह्न में एक बार, फिर 3 घंटे में अपराह्न में एक बार, और 3 घंटे में मतलब सायाह्न में एक बार, ऐसा दिन में 4 बार देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, इसके लिए आप मतलब उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह कुटकी लेना है, और आंवला की मतलब आंवला लेना है, गिलोय और सौंठ और आरोग्य का मतलब जो पत्ता है वो लेना है, और हरिता की लेना है। ये सब लेकर के काढ़ा मिलाना है, काढ़ा बनाना है। और जब काढ़ा मतलब बन जाए तो उसमें खांड या तो बूरा 1 चम्मच मिला करके घोल करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह जो पंचमूल होता है, आप लोगों को मालूम है पंचमूल के विषय में वर्षा ऋतुचर्या में हमने बातचीत की थी। तो पंचमूल का जो पंचकोल, पंचकोल मतलब ऐसा पिपली पुल्पेली मूलम चव्य चित्रक नागरे, ऐसा मतलब कहा गया है।
ये पंचकोल है। पंचतान ही समानी च पंचकोल इति स्मृता, ऐसा कहा गया है। तो पंचकोल का आप चाहे घी के साथ में दीजिए, मधु के साथ में दीजिए, काढ़े के साथ में दीजिए, या तो गर्म पानी में घोल मिला करके दीजिए, या तो हिम कसाय, या तो फांड कसाय, शीत कसाय, आप कैसे भी करके देंगे तो भी मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को वो बहुत अच्छे से मतलब कम करता है। इसके लिए आप उसको पंचकोल का चूर्ण भी आप उसको मतलब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह गोखरू और कंटकारी, ये दोनों से भी मतलब मिलाया हुआ मतलब यदि काढ़ा मतलब हम देते हैं, मतलब गोखरू 2 चम्मच और कंटकारी का जो पंचांग है वो 2 चम्मच लेना है, और दोनों में से 2-2 चम्मच, 4 चम्मच हो गया, और इसको काढ़ा बनाइए और उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह केवल 10 मूल, 10 मूल में अजवाइन, गिलोय और कुटकी, ये तीनों मतलब मिलाना है। या तो फिर 10 मूल में 10 मूल में गिलोय और कुटकी, ये तीनों मतलब 13 मतलब वनस्पति हो गया। केवल इसको ही मतलब सेवन करने के लिए देते हैं काढ़ा बना करके, तो भी ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक वैद्य जी ने मतलब मुझे बताया कि उनका नाम है सुब्रत करके, सुब्रत आचार्य करके उनका नाम है। उन्होंने मुझे बोला कि जो मतलब जो मटन मछली मतलब मांसाहारी होते हैं, और उनका मांस अधिक मात्रा में भक्षण करने से उनका जो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, मतलब उनके लिए क्या करना है, जो बकरी का मांस है, मतलब बकरी का मांस जो होता है ना, उसका मांस का रस निकालना है, और उसी में मतलब ये जो घी है, घी और खीर मतलब दूध के साथ में, और उड़द का दाल मतलब डाल करके उसको काढ़ा बनाइए, मतलब उसको सूप जैसा बनाइए और उसको पीने के लिए दीजिए। तो ये क्या करता है, ये यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को मतलब धीरे धीरे ठीक करता है, क्योंकि उसका जो मतलब शरीर है उसको मतलब मांसाहारी होने का मतलब एक प्रकार से अभ्यास हो गया है। यदि हम मतलब टोटल मतलब बंद कर देंगे मांसाहारी, तो हम कितना भी औषधि देंगे तो उसमें मतलब कभी यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा, फिर से दोबारा बढ़ जाएगा औषधि बंद करने के बाद में, या तो फिर भी मतलब औषधि सेवन करते रहते हैं, फिर भी मतलब यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, मतलब जो बकरी का मतलब केवल बकरी का लेना है, यहाँ पे दूसरा किसी का नहीं लेना है। बकरी का मतलब मांस रस लेना है, उड़द का दाल मतलब लेना है, और घी और दूध के साथ में उसका सूप बना के उसको पीने के लिए देना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब ये काम करता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह मतलब केले का जो मतलब जो कंद का जो होता है, कदली कंद रस ऐसा कहा गया है। मतलब केले का मतलब कंद का रस कैसे प्राप्त करना है मैंने मतलब पहले बता दिया है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो कदली का जो कंद है, मूल का जो रस है, स्वरस, वो लेना है, और उसमें आंवले का रस निकलना है। आंवले का रस यानी कि ये जो कंपनी वालों जो रस मतलब देते हैं उससे वो नहीं लेना है। आप मतलब सूखा आंवला लीजिए, और सूखा आंवला लेकर के लगभग 1 कप पानी में उसको छोड़ दीजिए, मतलब 4 आंवला मतलब लीजिए जितना, और उसको सूखा आंवले को 1 कप पानी में छोड़ दीजिए, या तो आधा गिलास पानी में। लगभग 3-4 घंटे के बाद में काला काला रंग का रस निकलेगा, और उसी के साथ में कदली कंद का स्वरस मतलब मिला करके, और 1 चम्मच मधु मिला करके उसके साथ में देना है। तो ये भी चमत्कार जैसा मतलब काम करता है, आप इसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह यष्टि मधु, बिदारी कंद, और जो उड़द का दाल है उसका मतलब लेना है, तीनों में से 1-1 चम्मच, मिश्री मिलाना है 1 चम्मच, और मिश्री मिला करके उसको काढ़ा बनाना है। काढ़ा जब बन जाए तो उसका मतलब मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह अम्ल की चूर्ण लेना है, उड़द दाल लेना है, कुल्थी का दाल लेना है, दर्भ यानी कि जो कुश, कुश जो मतलब हम हाथों में पहनते हैं, कहीं पे भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या तो शादी ब्याह में यज्ञ व्रत उपनयन संस्कार में, मतलब जितने सब मतलब प्राय संस्कार कर्म होते हैं, 16 संस्कार, उनमें लगभग मतलब सभी संस्कारों में कुश का मतलब हमें प्रयोग मतलब होता है। और श्राद्ध कर्म में तो कुश का बहुत मतलब अच्छा मतलब वहां पे प्रयोग किया जाता है श्राद्ध कर्म में। अभी आश्विन महीने में पितृ श्राद्ध मतलब आने वाला है, सब मतलब हर कोई मतलब पितृ श्राद्ध करते हैं सनातन धर्मी लोग। तो कुश मतलब कितना मतलब महत्वपूर्ण है सबको मालूम है। तो यहाँ पे कुश का जड़ लेना है, कुश का जड़, जो कुश का जड़ है आपको पंसारी के वहां मतलब मिल जाएगा। तो कुश का जड़, और उड़द का दाल, कुल्थी का दाल, आंवला की मतलब आंवला, और बिदारी कंद, गन्ने का जड़, और मुलेठी, ये सब लोग मतलब लेकर के 1-1 चम्मच क्या करना है आपको, मतलब काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह गिलोय है और कुटकी है, केवल ये दोनों को मतलब मिला करके यदि मतलब देते हैं किडनी, ये क्रिएटिनिन मतलब लेवल जिनका बढ़ा है, यूरिया जिनका बढ़ा है, ये यूरिया और क्रिएटिनिन को
बहुत अच्छे से मतलब काम करता है। मतलब गिलोय का चूर्ण आप लीजिए, कुटकी का चूर्ण लीजिए, दोनों को मतलब मिश्री मधु मिला करके, या तो मधु घृत मिला करके, या तो केवल मधु मिला करके उनको पीने के लिए दीजिए, या तो गिलोय का और कुटकी का काढ़ा बना करके भी मतलब उसको मधु मिला करके उनको पीने के लिए दीजिए। आप जैसा भी मतलब प्रयोग करना चाहे आप इसका प्रयोग करिए, आपको परिणाम मिलना ही मिलना है। मतलब यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल को मतलब कम ही मतलब वो करता है। अभी तो 9:15 मतलब बजने जा रहे हैं, इसके लिए मैं अभी और मतलब व्याख्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रश्न रुक जाता है। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। इसका जो चौथा भाग है हम मतलब अगले अंक में मतलब कर लेंगे। अभी मतलब बताने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे मतलब वनस्पति का योग है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, निराश मत होइए। आप कल्पना करिए कि कितना सारा वनस्पति मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता के गए हैं, परंतु हम ध्यान नहीं दे रहे अपनी मतलब संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपनी चिकित्सा पद्धति को। इसके लिए आज मतलब हम छटपटा रहे हैं, तड़प तड़प रहे हैं। इसके लिए मतलब हमें क्या करना है, हमारे ज्ञान को बढ़ाना है, इस चिकित्सा पद्धति को हमें बदलना है। ज्ञान को मतलब हमें भी मतलब ये अपनी योग्यता को बढ़ाना है, और इस ज्ञान को घर घर मतलब हर जन तक मतलब जन जन तक, जनमानस तक हमें पहुंचाने का काम करना है। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। वंदे मातरम। आप लोगों का जो भी प्रश्न है या तो शंका है वो बताइए। हाँ, और एक मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि आज दिन में मैं गया था पुकुसंगा का मतलब फोटो खींचने के लिए और भूनिम का फोटो खींचने के लिए। तो भूनिम तो मुझे मिला नहीं आज, कल परसों मिलेगा, तो मैं जैसे ही मिलता मैं भेज दूंगा, या तो भुने में आप लोगों को मिल जाएगा। परंतु पोक्सुंगा एकदम मतलब छोटे छोटे हुए हैं अभी, तो अभी मैं भेजूंगा तो आप लोगों को शायद पहचानने में दिक्कत होगी। इसके लिए 15 दिन 10-15 दिन जाने दीजिए। तो जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी तो आपको पहचानने में सरल होगा। इसके लिए 10-15 दिन के बाद में मैं उसका फोटो भेज दूंगा, जिससे कि आप मतलब पहचान में आसानी होगी होगी सहज होगी। तो अभी आप लोगों का जो भी प्रश्न है वो मुझे मतलब उपस्थापना करिए, मैं यथासंभव आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए। मुझे कुटकी मैंने जहाँ तक सुना है कि दो प्रकार की होती करके, एक जो हम लोग तो पहले चावल खाते थे अभी तो नहीं खा रहे हैं, और एक ऐसे ही छोटा छोटा पेड़ होता है, तो वो कुटकी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अभी कुटकी के विषय में तो जब हमें कुटकी की आवश्यकता होती है तो हम पंसारी के वहां से ले लेते हैं कुटकी। वो थोड़े मतलब पतले पतले जड़ करके आती है, जैसे सतावर का जड़ मिलता है ना, वैसा ही मतलब जी। जड़ आती है। परंतु सतावर का पीला रंग होता है, इसका थोड़ा मतलब लाल लाल रंग का मतलब दिखता है। बस इतना ही फर्क है। बाकी मुझे वनस्पति के विषय में, कुटकी का वनस्पति मतलब पेड़ तो मैंने भी नहीं देखा है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो पंसारी के वहां से ही कुटकी ले लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक ठीक। जी जी। दूसरा मुझे एक और सवाल था, मैंने व्हाट्सएप पे एक फोटो डाला है पैर में घाव वाला, शायद आपने देखा या नहीं देखा मुझे जानकारी नहीं, आज शाम को ही डाला है मैंने। अच्छा, तो शाम को डाला है तो नहीं देखा है, मैं देख किस में ग्रुप में डाला है? हाँ, ग्रुप में डाला है व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं रात को 11 बजे के बाद में देखूंगा तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। नहीं नहीं, उत्तर तो आप देंगे लेकिन बहुत सारे लोगों को भी उससे जानकारी हो जाएगी ऐसा मैं मानता हूँ। वो जी जी। अंकल जी हैं, उनकी उम्र करीबन 60 साल के आसपास है, तो उनके पैर में घाव सा बन गया पैर पंजे के ऊपर में, और वो ऐसा बोले कि सांप के चलने से उसका लार छूटने की वजह से ऐसा हुआ है करके बोले उन्होंने। 1 साल करीब हो चुका है, पैर उनका पूरा काला हो चुका था, काला होने के बाद में थोड़ा थोड़ा अभी आराम हो रहा है, तो उसको गुलाल लगाने के लिए किसी ने बताया करके बोल रहे थे वो। तो किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं की और करीब करीब बहुत यानी 90% तक की ठीक हो गया है। तो क्या सर्प के लार से भी ऐसा हो सकता है क्या, ये मुझे जानना है। जी, कुछ कुछ सर्प ऐसे होते हैं, जैसे मतलब गोधी गोधी का सर्प, और दूसरे दूसरे सर्पों के विषय में भी चरक संहिता में बताया गया है, अगध तंत्र में भी, कि कुछ कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो जैसे हम मतलब थूकते हैं ना, अपने थूक को जैसे थूकते हैं, तो जी कुछ कुछ जी जी। सर्प ऐसे होते हैं जो थूकते हैं ना तो उसका लार से भी मतलब जहर मतलब बन जाता है। मतलब उसमें उनके थूक में भी, लार में भी वो विष मतलब भरा पड़ा रहता है।
तो जहां जहां वो लार मतलब लगता है तो वो जगह में भी मतलब वो उसका प्रभाव भी मतलब हो जाता है। जी जी, ऐसा ही मुझे उन्होंने बताया, तो मुझे एक यानी जवाब मुझे ठीक लगा उनका, तो मुझे इसलिए मैं संदेह था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है जी, जी धन्यवाद। जी जी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। भाई जी एक आपसे प्रश्न था, जैसे पिछले गौमूत्र हरे किडनी रसायन को कैसे प्राप्त किया भारी, जा सकता है? कृपया कोई एक जन बोले भैया, दो दो जन बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी भाई जी, एक पूछ रहे थे, प्रश्न था जो पहले भी धारा चली किडनी पर, तो उसमें बुखार कराने लग पर आपकी पूरे आपकी हॉस्पिटल आवाज कट गए। रही है भैया, थोड़ा नेटवर्क वाली जगह पे आ जाइए। आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही भाई जी? हाँ जी, अभी आ रही है, बोलिए। जो वनस्पति किडनी फेल में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें अगर सर्दी हो गया, बुखार हो गया, भूख नहीं लग रहा है, खून कम है, तो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को? ये जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे गिलोय है, कुटकी है, तो पुनर्नवा है, ये सब मतलब जितने सारे मैं योग आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये सारे मतलब जी किडनी फेलियर के जितने सारे उपद्रव है, ये सभी उपद्रवों को भी नाश करता है, मतलब शमन करता है, और रोग को भी ठीक करता है। तो इसके लिए आप मतलब बिना कोई संकोच के, बिना कोई मतलब चिंता के आप इसका प्रयोग करिए। तो ये मतलब आपको परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, और साथ में यश कीर्ति प्रतिष्ठा भी आप प्राप्त कर सकेंगे। जी, जब आप साथ में मतलब जैसे औषधि, बुखार। जो मतलब मैंने जो बोला, मतलब जो 26 प्रकार की जो कल्प औषधियां बताई है, वो वहां पे लक्षण के आधार पर चिकित्सा करने के लिए जी देना होता है। परंतु यदि आप वनस्पति का मतलब प्रयोग करते हैं ना, तो आपको वहां पे लक्षणों को देखना नहीं होता है। अच्छा। केवल मतलब किडनी फेलियर है, अच्छा ये योग है, मेरे पास जो औषधि है वो मतलब आपके पास जो उपलब्ध है, इतने सारे योगों में से कोई किसी एक योग को चुन लीजिए और उसको दे दीजिए। आपको मतलब वो योग जो है सिद्ध प्रमाणित होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, यही प्रश्न जी था हमारा। जी जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। भाई जी आपसे हरे गौमूत्र रसायन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अभी लोकल में क्या? तो इधर नहीं मिल पा रहा है? अच्छा, आप तो बनाने वाले थे ना, मुझे तो बोल रहे थे आप बनाने वाले हैं। वो भाई जी बन गया, लेकिन वो एक ही महीना का, 1.5 महीना का बना, जो कि अब समाप्त हो गया है 10-15 दिन में। अब आगे का नहीं बन पाया है। तो अधिक मात्रा में बनाइए ना, क्योंकि आपको सेवन करना है लंबे समय तक, अधिक मात्रा में बनाइए। क्विंटल की मात्रा में बनाइए, 10 किलो 20 किलो ऐसा बनाइए। क्या दिक्कत क्या जी है? भाई जी, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं बन पा रहा है भाई जी। अच्छा, नहीं, तो हरड़ अभी आप उपलब्ध है मतलब, मेरे पास। एक मिनट जी, माफी चाहता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। हरड़ अगर चाहिए तो मेरे पास खड़ा है, बाल हरड़ है, दोनों है मेरे पास उपलब्ध। वो वाला नहीं चाहिए होगा, 23 दिन वाला जो भावना देता है गौमूत्र से, उसका वो वाला चाहिए, बड़ी हर्रे का। भावना दिया हुआ नहीं है जी मेरे पास। वंदे मातरम बे जी। आप ये जी भाई जी, मणिकुमार तो जी, इसका। आप, जी, आप जी एक काम करिए, मुझे कल है ना 10 साढ़े 10 बजे फोन करिए, मैं उस समय पूरा आधा घंटे के मैं फ्री हूँ। तो मुझे फोन करिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे सरल योग बताऊंगा, तो आप मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। जी भाई जी, जी तो ये 10:30 बजे रात में कि सुबह में? अरे सुबह में, सुबह में। अच्छा ठीक है भाई जी, धन्यवाद। जी जी। वंदे मातरम बे जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बे जी, ये इस मौसम में अचानक से बच्चों को उल्टी होना, दस्त लगना, पेट दर्द करना, तो इनके लिए क्या उपाय रहता है? आपके आसपास क्या क्या वनस्पति है? हम्म, बे जी, मैं तो सीधी लेकर के आती हूँ दवा, कहीं वनस्पति में तो देखा नहीं मैंने। मतलब आप शहर में रहती है? जी अच्छा, तो शहर में रहती है तो आप एक काम करिए, मोर का पंख जी तो मिलेगा ना शहर में? जी तो मोर का पंख लेके आइए और उसका भस्म बना जी लीजिए। और उसी भस्म जी को आप मतलब बच्चे को 1-1 ग्राम, आधा आधा ग्राम की मात्रा में मधु संग उसको चटाने के लिए दीजिए।
तो इसी से काम बन जाएगा। पेट दर्द भी? हाँ जी बिल्कुल। बेटी है, उसका पेट दर्द है, 10 साल की तो बेटी है, और बच्चा है तो उसको उल्टी होती है, तो कोई बात नहीं, अचानक से आप ही इसको, होती है। कोई बात नहीं, अचानक से होती है ना, क्योंकि जब जी मतलब मोर पंख, मतलब मोर जो पक्षी है वो चलता है अचानक से ही मतलब अपना पंख को विस्तार कर देता है। तो जो जी अचानक से आने वाला रोग है वो अचानक को, ये अचानक वाला ही काम मतलब काम करेगा। आप इसको दीजिए, बहुत अच्छा परिणाम देगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद वेद जी। जी। वंदे मातरम। जी वैद्य जी, वंदे मातरम में एक और प्रश्न है कि हाँ जी पंचकोल बोलिए। चूर्ण और पंचकार चूर्ण एक ही है? क्या जी? पंचकोल चूर्ण और पंचसकार चूर्ण एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग है। जी वैद्य जी, ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। जी प्रणाम। वंदे हाँ मातरम। जी प्रणाम। जी वंदे मातरम। वैद्य जी, मुझे बात करनी थी। मैंने आपको पहले भी आप मतलब 3-4 दिन से रेगुलर फोन लगा रही हूँ मैं, लेकिन लग नहीं रहा, लग तो रहा है लेकिन आप शायद बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा पा रहे। तो किस जी टाइम पे जी, करूँ? अभी आज मत करिए, कल शाम को करिए। कल शाम को मतलब मैं फ्री रहूंगा। मैं 3-4 दिन से डेली मुझे पूछना है कुछ जरूरी, तो वो बोल नहीं कोई पा बात नहीं, मतलब बात- मैं कल, कल मतलब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो रास्ते में रहूंगा। आप मुझे जी फोन कर लीजिए, आप यात्रा करते करते आपसे बात कर लूंगा। और जिन जिन लोगों का मैं फोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ अभी 3-4 दिन से व्यस्तता के कारण, कल मतलब जी। फोन करिए, तो सबको रास्ते में ही सबको आराम से मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शाम शाम को किस समय वैद्य जी? हाँ, लगभग 4:30-5 बजे के बाद में बात करिए। जी और जी मैं धन्यवाद। और भी एक घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं कल से जी 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, थोड़ा मतलब कुछ व्यक्तिगत काम आ गया है। तो आप लोग मतलब जिसको भी मतलब कोई प्रश्न है तो कल मुझे यात्रा के समय मतलब फोन करेंगे तो मैं सबसे बात कर लूंगा। जी वैद्य जी, धन्यवाद। वंदे मातरम वेद जी, एक निवेदन और था। हाँ जी जैसे बोलिए, वंदे मातरम। बरसात के समय में ये चोट लग जाती है, तो उसके बाद में जी। ऐसा क्या लगाना चाहिए जो ये पके नहीं, पकाव नहीं ले? अच्छा, चोट लग जाता है तो जी, चोट लगने के बाद में वहां पे दर्द होता है उसके लिए पूछ रहे हैं, या तो घाव हो जाता है उसके लिए पूछ रहे हैं? घाव बनेगा ना पहले, तो वो पकाओ तो बाद में लेगा, पहले वो पके ही नहीं, ऐसा क्या उपचार करना चाहिए आयुर्वेदिक में, उसके, जो वो जी, पके ही नहीं? सबसे पहली बात है कि अभी वर्षा क्योंकि ऋतु में आपको चारों ओर जो जी है गेंदे का फूल आपको चारों ओर मतलब मिल जाएगा, क्योंकि हम मतलब सब लगाते भी है गेंदे का फूल। तो गेंदे का पत्ता मतलब लेकर, जी तोड़ करके लेके आइए, लगा दीजिए लेप, बस एक ही बार में ठीक हो जाएगा, 1-2 बार में। जी, मेरे क्या उंगली में मैंने फिटकरी लगाई और घाव की तरह हो गया, 4-5 दिन से देख रही हूँ मैं, काफी जी, प्रयास भी कर रही हूँ, फिटकरी डेली लग रही है, पर वो गीला होने की वजह से उसमें पकाव ले लिया है। कोई बात नहीं, आप इसका प्रयोग करिए। और पकाव, देसी गाय का घी यदि है जी तो उसको भी गुनगुना जी गरम गरम लगाइए। हिरण का तेल है तो वो भी गुनगुना गरम गरम लगाइए। अश्वगंधा का चूर्ण पास में है तो उसको काले तिल का जो तेल है उसके साथ में मिला करके लेप लगाइए। और नहीं तो फिर इमली का पेड़ यदि आपके पास है तो इमली का पेड़ को, पत्ते को मतलब लेके आइए थोड़ा, मतलब मुट्ठी भर। और उसको जो खाने का जो मीठा सोडा है, मतलब बेकिंग सोडा नहीं मिलाना है, जी मीठा सोडा मिलाना है। बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो जी उसमें फफोले आ जाएंगे, ध्यान में रखना है। तो मीठा जो सोडा जिसको जी सज्जी खार कहा जाता है आयुर्वेद में, और उसका प्रयोग किया जाता है जी औषधियों में, तो सज्जी खार उसमें लगभग आधा चम्मच मिला करके उसको मतलब हम यदि मतलब घोल कर मतलब पीस करके लगाते हैं। यदि सज्जी खार न मिले तो समुद्र नमक जी मतलब उसमें मिला ले। तो आयोडीन वाला नमक नहीं मिलाना है। जो बिना आयोडीन का जो नमक होता है ना, साबुत नमक, समुद्र नमक, तो वो मतलब मिला जी करके पीस करके यदि लेप लगाएंगे तो उससे भी मतलब आपका सूजन नहीं होता है, दर्द भी ठीक हो जाता है। सूजन है तो सूजन भी उतर जाता है, और उसमें घाव भी नहीं बनने देता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। जी।
और नहीं तो फिर, और जो कनेर का जो फूल होता है, वृक्ष होता है, तो जी कनेर का जो पत्ता होता है, वो पत्ते का भी मतलब पीस करके लगाएंगे तो उससे भी ठीक होता है। आग का पत्ता, धतूरे का पत्ता, पीपल का पत्ता, पीपल का छाल, नीम का छाल, ये सब उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी का जड़ यदि होगा, तुलसी का जड़ भी उसमें लगाएंगे तो भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है। मैं तो बोलता हूँ ना, एक एक रोग के लिए आयुर्वेद में 600 प्रकार की औषधियां वर्णन है। अभी 600 मतलब औषधियां बता पाना मतलब इतना संभव ही नहीं है, क्योंकि सब एक साथ में मतलब स्मरण भी नहीं होता है। जी। मेरा तो ये निवेदन था बेद जी कि मातरम भाई मेरी जी। प्रकृति चमड़ी की इस तरह की है कि थोड़ा सा कट लग जाएगा ना तो पकाओ जरूर लेगा। जी। पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है और तो वो आप ठीक उसके होने में लिए समय लेता है। जो जो सिरस का जो छाल होता है ना, सिरस, सिरस जी का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि वो लाजवंती फूल हाँ जैसा दिखता है, सिरस का वृक्ष का मतलब फूल। तो उसका सिरस का जी छाल यदि मतलब प्रतिदिन मतलब लगाएंगे कुछ दिनों तक, तो आपका जो चमड़ी का जो मतलब त्वचा का जो भी समस्या है, ये समस्या मतलब सदा के लिए हल हो जाएगा। छाल को पीस के लगाएं। जी, केवल पानी में पीस करके लगा लीजिए। जी तो और किसी का कोई प्रश्न है, या तो जी फिर सत्र को वैद्य जी, एक विराम दें। प्रश्न है कि हाँ जी, शुद्ध बोलिए। शुद्ध भीमसेनी कपूर का पहचान कैसे कर सकते हैं कि भीमसेनी कपूर शुद्ध है या फिर शुद्ध मिलावटी? भीमसेनी कर्पूर का जो पहचान है, पहचान तो किसी ग्रंथों में बताया नहीं कि ये इसकी पहचान है शुद्धता की। केवल इतना मतलब मैं मतलब कह सकता हूँ कि आप मतलब कर्पूर को भीमसेनी कपूर मतलब कैसे बनाना है, हमारे मतलब रस शास्त्रों में इसकी मतलब बड़ी चर्चा की गई है। जैसे रस योग सागर है, रस कामधेनु है, और रस तरंगिणी है, मतलब रस तंत्र सार में भी इसमें मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे बताए गए हैं कि कपूर से भीमसेनी कपूर मतलब उसका कपूर का साथी ही मतलब भीमसेनी कपूर है। भीमसेनी कपूर कोई अलग नहीं है, कपूर का साथी होता है, मतलब कैम्फर का एक्सट्रैक्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप क्या करिए, किसी निकटतम विश्वसनीय वैद्य से मतलब ले लीजिए, तो आपको मतलब अच्छा मतलब गुणवत्ता वाला देंगे, वो ठगेंगे नहीं। जी भाई जी, कहाँ से भाई जी? आपके आसपास कोई वैद्य हो ना, तो उनसे मतलब लीजिए, वो सबसे अच्छा है। अच्छा भाई जी। अच्छा भाई जी, ऐसा भी क्या होता है कि ये भीमसेनी जो ओरिजिनल कपूर होता है उसको खुला में छोड़ने पे उड़ जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं उड़ता। है। हाँ मतलब अधिक दिन रहने के बाद में वो उड़ जाता है अपने आप में। जो असली कपूर होता है ना, अच्छा। अधिक दिन रहने के बाद में वो अपने आप में उड़ जाता है, परंतु उसकी सुगंध छूट जाता है वो। मतलब मान लीजिए कि डब्बे के अंदर रखे हो, या तो कपड़े के अंदर में मतलब रखे हो, तो कपड़े में उसका सुगंध रह जाएगा, डब्बे के अंदर उसका सुगंध रह जाएगा। अच्छा जी भाई जी, धन्यवाद भाई जी। चलिए अब सत्र का समापन करें क्योंकि बैच जी का समय हो गया है अगले सत्र के लिए। तो आगे से आगे आ, समय देना सही नहीं है क्योंकि बैच जी आगे कोई मित्र कोई बंधु बैच जी का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमें उनका भी सम्मान करना है। हाँ तो शायद तो ललिता बहन नहीं है तो शांति पाठ मीना बहन है क्या? जी भैया। दीदी शांति पाठ करें। जी भैया। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद जी, दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। भगवान जगन्नाथ एवं धन्वंतरी आप सबको बहुत स्वस्थ रखे, मस्त रखे और निरोगी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।